In this video, I will give you 7 JEE tips that will definitely help you in your JEE preparation. I am Chetan, first year CS student at NIT Bhopal. So let's go. 100% सिलेबस इज़ नॉट रियली नीडेड। अगर आपने 60 से 70% सिलेबस भी अच्छे से कवर कर रखा है तो आप 98-99 परसेंटाइल तक जा सकते हो, और अगर आपने सिर्फ 50% सिलेबस भी स्कोर कर रखा है तो भी आप 96-97 परसेंटाइल तक जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको लो कॉन्फिडेंस फील करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि अगर आप भी उन बच्चों में से जो ये सोचते हैं कि जब तक हम कंप्लीट सिलेबस नहीं कर लेते तब तक हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस टाइम पे आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन तक भी आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देके अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम वाली वाइब नहीं आएगी तब तक आप अपने लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं बना पाओगे। सो गो एंड आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट अभी के अभी दो। सिंक योर डेली टाइम विथ एग्जाम डे। अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि नाइट में स्टडी करना पसंद करते हैं, रात को 2-3 बजे तक जगते हैं और सुबह लेट 9-10-11 बजे तक उठते हैं, तो प्लीज़ आपका ये रूटीन अभी के लिए चेंज कर लो। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, और सुबह मॉर्निंग वाला जो एग्जाम का स्लॉट होता है 9 to 12 और जो आफ्टरनून वाला स्लॉट होता है 2 to 5, उसमें आप या तो स्टडी करो या मॉक टेस्ट लगाओ। क्योंकि अगर आप एग्जाम वाले दिन के साथ सिंक नहीं होगे ना तो आपको एग्जाम वाले दिन या तो नींद आएगी या आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। सो आपका शेड्यूल एग्जाम वाले डे के अकॉर्डिंग चलाना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको एग्जाम में फ्रेश फील हो सके, एनर्जेटिक फील हो सके। एवरी क्वेश्चन इज इक्वल मार्क्स। कहने का मतलब है कि अगर आप केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन करते हो जो कि आपको 20 सेकंड में हो जाता है, और अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन लगाते हो 2 मिनट में, दोनों में आपको मार्क्स +4 ही मिलने हैं। मतलब ये है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तब आपको इस चीज़ का सच ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है। आपको इजी और जल्दी होने वाले क्वेश्चंस पहले करने हैं, और जो क्वेश्चन टाइम टेकन है या फिर जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं उनको आपको लास्ट में करना है। सेम आपको सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे भी ध्यान रखना है। आपको वो वाले चैप्टर्स कम से कम करने हैं जो कि ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और उसके आप उसको कंपेंसेट करने के लिए छोटे छोटे चैप्टर्स कर सकते हो, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, जो कि 1 से 2 घंटे में हो जाते हैं और क्वेश्चंस भी ईजी आते हैं। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपने अभी भी कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स बचा रखे हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस टाइप के अगर चैप्टर्स आपने बचा रखे हैं तो इनको आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब इसके अलावा टाइम मिलने वाला नहीं है। लास्ट वीक आ चुका है, अब ऐसा होने वाला नहीं कि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले इसको कंप्लीट कर रहे होंगे, तो इसको अभी कंप्लीट कर लो। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको पता नहीं था कि ये वाले चैप्टर्स भी होते हैं, या फिर आपने कभी इतना नाम सुना नहीं था, तो इनको कर लेना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, अच्छे स्कोरिंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं एक बार आपको लिस्ट बता देता हूँ। फिजिक्स में आपका होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें एरर वाला आता है, और एक होता है सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट्स एंड रिलेशंस और स्टैटिस्टिक्स, तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स है। और केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 4 चैप्टर्स है। इनमें से अगर आप 3-4 चैप्टर्स या 2-3 चैप्टर जितने भी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सको उतना बेटर होगा। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये जेईई का लास्ट वीक है, इस वीक में आपका हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर फीवर, कोल्ड, कफ कुछ भी हो जाता है तो एट द लास्ट मोमेंट जब आप जेईई लिख रहे होंगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह की डिजीज़ ना हो जाए, खासकर फीवर, कोल्ड, कफ के ज़्यादा चांसेस है। और आपको अपना फूड सही रखना है, आपको ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड अवॉइड करना है। हो सके उतना घर का रेगुलर फूड खाए ताकि आपको बड़ी डिजीज़ ना हो पाए। तो इसका आपको मेन ध्यान रखना है, ताकि आपका एग्जाम पर आप 100% एफर्ट दे रहे हो। जो 2 साल 3 साल की मेहनत आपने अभी तक की है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट टिप इज सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सब कुछ डिलीट कर दो। अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो तो अभी कभी एक नया अकाउंट बनाओ, और उस अकाउंट पर जाकर सिर्फ उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करना जिनसे आप पढ़ रहे हो, जिनसे आप अपनी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो। यूट्यूब की वॉच हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री ऑफ कर दो, ताकि आपको फालतू की रिकमेंडेशन ना आए और आपका 100% फोकस जेईई पे हो। कॉलेज इज ऑलवेज देयर टू डू एवरीथिंग यू वांट, गिव यू 100%. कॉलेज इज रियली फन and your goal is the best motivation for you. You don't need any other motivation for your JEE preparation.